नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप से अगर जुड़े हुए कोई भी कंपनी हो तो उसको एक पॉजिटिव साइन के जैसे देखा जाता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े तो हुए हैं, फिर भी आज वो उसका हालत मतलब आज उसका हालत और आज उसका फिगर देखेंगे तो टोटली नेगेटिव में है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, वो भी टाटा ग्रुप की। तो कौन सा सेक्टर में है? इस जो सेक्टर है एक्चुअली स्टील इंडस्ट्रीज। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील प्रोडक्शन में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है टाटा स्टील। तो आज मैं बात करूंगा टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत शानदार एक अपडेट्स दिया है, एक बहुत शानदार एक न्यूज पब्लिश किया गया है। तो इस न्यूज के बेसिस से कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कंपनी ने जब बोनस एंड स्प्लिट इशू किया था उसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस अभी एकदम सस्ते लेवल में देखने को मिला है, 200 रुपीज के भी नीचे, 200 रुपीज के भी नीचे आपको देखने को मिला है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के अभी क्या निवेश किया जाए? तो सबसे पहले आपको वैल्यूएशन चेक करना चाहिए, उसके बाद निवेश करना चाहिए। कंपनी का प्राइस सस्ते में मिला है ऐसे कोई बात नहीं, कंपनी का प्राइस सस्ते मिलने से भी आपको वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन सही है तभी आप इन्वेस्ट करना। तो चलो पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट करिए। और हाँ, आप ट्रेडर है, आप डेली ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक दिया गया है, एक बार जाकर ज्वाइन होकर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं टाटा स्टील के पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद देखिए एक गैप अप में ओपन हुआ और क्लोजिंग भी हुआ अप टेन लेकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो तरीके से होते हैं। तो एक मतलब है कि कंपनी ने कुछ कुछ ना कुछ गुड न्यूज आया, उसके बेसिस से कंपनी की अच्छा खासा रैली देखने को मिला। दूसरा न्यूज ऑल ओवर मार्केट में पॉजिटिव साइन है, तब स्टॉक, हर कोई स्टॉक में तेजी देखने को मिलता है। हाँ, जब निफ्टी सेंसेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग होता है और गैप गैप अप में ओपन होता है, तब स्टील इंडस्ट्रीज में भी उस तरीके से रैली देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ही एक ही लेवल में चीज देखने को मिला। तो अभी टाटा स्टील जैसे कंपनी में 107 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो मैं सबसे पहले आपको न्यूज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ मैं, तो गुड न्यूज़ है, इस साइट के ऊपर दिया गया है, तो इस साइट को आप विजिट कर सकते हैं, इस साइट से आप न्यूज़ को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है आप देख सकते हैं। टाटा स्टील बोर्ड टू मोल्स एनसीडीज इशूज ऑन 14 सितंबर। तो यहाँ पे एनसीडी क्या है? यहाँ पे एनसीडी का मतलब है नॉन कमर्शियल डिस्कस। तो नॉन कमर्शियल डिस्कस यहाँ पे होने वाला है कंपनी का। तो इसमें आपका क्या फायदा है, चलो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, कंपनी द बोर्ड ऑफ द स्टील मेजर शेड्यूल्ड टू मीट ऑन 14 सितंबर 2022 कंसिडर द इशूजिंग ऑफ, यहाँ पे देखिए अनसोर्सेड नॉन, यहाँ पे देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लान, यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट बेसिस, मतलब कंपनी डिवेंचर इशूज करने वाला है। इसके ऊपर कंपनी क्या करने वाला है? तो यहाँ पे डिवेंचर इशू करने के लिए यहाँ पे 14 सितंबर में एक बोर्ड मीटिंग बिठाया जाएगा। और वो भी यहाँ पे देखिए नॉन कमर्शियल डिस्कशन होगा, मतलब कोई कमर्शियल नहीं, तो नॉन कमर्शियल डिस्कशन होगा। तो इसमें बोर्ड का जो मतलब देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद यहाँ पे बैठेंगे, मतलब उसका जो मैनेजमेंट टीम है वो खुद यहाँ पे बैठेंगे इस तरीके से बातचीत करने के लिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मुझे फायदा क्या होगा? देखिए, कंपनी अगर डिवेंचर्स इशू करते हैं तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर के लिए एक फायदा होता है, तो उस फायदे को आपको मिल सकता है। तो इसीलिए इस 14 सितंबर मतलब कल के दिन ही यहाँ पे इस तरीके से बातचीत होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव साइन है। कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो मतलब न्यूज के बेसिस से देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन हमेशा देखने को मिलता है। तो अभी एक चीज देखना है कि इस डिवेंचर इशू होता है कि नहीं है, वो तो बोर्ड मीटिंग में ही मतलब प्रपोजल दिया जाएगा। अगर बोर्ड मीटिंग में वो प्रपोजल मिल जाता है तो एक पॉजिटिव साइन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट बेसिस द स्टील मेजर नेट
प्रॉफिट यहाँ पे देखिए ड्रॉप 21%, मतलब 7,714 करोड़ से यहाँ पे ऑन 18.8 इंक्रीज द नेट सेल्स, मतलब कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है मगर कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी सेल्स यहाँ पे देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है मगर प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब काम को अच्छी तरीके से करने के लिए और भी सेल्स बढ़ाने के लिए और भी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस तरीके से डिबेंचर को इशू किया जा रहा है। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए। जो कंपनी एक टाइम देखा जाए तो इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन करीबन 1500 के आसपास, 1500 के आसपास चलने वाला कंपनी था। तो 1500 के आसपास चलने वाला कंपनी आज 110 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी क्या बर्बाद हो गया, कंपनी का मतलब कुछ खराब न्यूज़ है इसलिए क्या गिर गया, बिल्कुल भी नहीं। आप एक चीज, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिया था कि कंपनी ने बोनस इशू किए थे। आप देखेंगे तो कंपनी स्प्लिट नहीं, कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी स्प्लिट एंड मार्ज भी किए थे। पहले स्प्लिट किए थे 1:10 रेशियो में, और वो भी आप देख सकते हैं 28 जुलाई में। तो 28 जुलाई आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो ये जो डेट है वो 28 जुलाई, मतलब इस टाइम में ही यहाँ पे बोनस इशू किया गया था, सॉरी स्प्लिट किया गया था। तो स्प्लिट 1:10 रेशियो का स्प्लिट मतलब मान के चलिए कंपनी का प्राइस रेंज 1000 रुपीज में था और उसको 1:2 रेशियो में 1:10 रेशियो में स्प्लिट किया गया, मतलब कंपनी का प्राइस 100 में देखने को मिला है। मतलब आपको एक के बदले 10 शेयर दिया गया है और प्राइस को एडजस्टमेंट करके 100 रुपीज में लेके आया है। तो यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का स्प्लिट करना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए था। हाँ, कंपनी बोनस इशू कर सकते थे उसके मतलब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए जब भी स्प्लिट किया गया तो स्ट्रांगली यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, इसका मतलब लगातार स्टॉक के ऊपर बाइंग हुआ, मतलब किया जा रहा है। तो बाइंग क्यों किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं जब सस्ते प्राइस में कोई भी अच्छी कंपनी मिले तो रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो एक्चुअली आप इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। आप देखेंगे तो देखिए 22% होल्डिंग था, आज वो 25% बन चुके हैं। और देखिए एफ के पास पहले कितना 21% था, अभी भी 21% है। डीएस के पास 19% था, अभी 18% है। गवर्नमेंट के पास क्या ना के बराबर परसेंटेज है। हाँ, प्रोमोटर के पास कितना 33.92% होल्डिंग है। तो अभी देखना है कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। तो वैल्यूएशन के बारे में बात करने से पहले कंपनी के पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए। 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी के होने के नाते। तो साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। तीसरी बात, कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.66% है, मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो एकदम मतलब कर्जा देखा जाए तो 50% के हिसाब से 0.50% के थोड़ा सा ऊपर है। तो इसका मतलब कंपनी ने इनकम भी जबरदस्त किया, कंपनी का कर्जा भी देखा जाए सेम टू सेम लेवल में है। तो कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, 34,000 करोड़ का आसपास कैश है। दो चीज मुझे इस कंपनी का खासियत लगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर में, मतलब अभी जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट गया है उसके हिसाब से कंपनी का ये दो चीज बहुत अच्छे पॉइंट में है। और तीसरी पॉइंट जो मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से जो देखने को मिला वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 50 पैसा देना पड़ रहा है। अच्छी बात है। कंपनी का डेट मतलब ईबिटा मार्जिन जो है, तो ईबिटा जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। तो अभी देखना है कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन कितना सस्ते में है। तो कंपटीटर के हिसाब से जीएसडब्ल्यू स्टील नंबर 1 है, उसके बाद टाटा स्टील नंबर 2 में है। तो इसका वैल्यूएशन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू के स्टील के हिसाब से कंपनी का डेट ऑफ इक्विटी भी कम है, साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स भी कम है, कंपनी का पीबी रेशियो भी बहुत बहुत कम है। मतलब कंपनी में जो वैल्यूएशन है वो एकदम आपको अच्छे लेवल में देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से, कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी। हाँ, छोटा मोटा इधर उधर चेंजिंग होगा और छोटा मोटा इधर उधर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो फिर भी आप टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इसका वैल्यूएशन अभी देखा जाए तो सस्ते में मिल रहा है। तो अभी आपको निवेश करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि कंपनी ने लगातार ऐसे नहीं कि लगातार प्रॉफिट किया, बीच में कंपनी ने कुछ कुछ बार यहाँ पे लॉसेस भी किया था। देखा जाए तो 3-4 बार कंपनी लॉसेस किया था। उसके बाद
कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ कराता चला गया। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए हमेशा मतलब तैयार रहना। क्योंकि देखिए कंपनी ने ऐसे नहीं रिटर्न भी आपको नहीं दिया, बिल्कुल रिटर्न दिया, करीबन-करीबन 11% आपको रिटर्न दिया। तो फिर अच्छी बात है, कोई भी कंपनी 12-11% आपको 10 सालों तक रिटर्न दे रहा है मतलब चलो, एक अच्छे लेवल में रिटर्न आपको मिल रहा है। तो मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में आपको लो वैल्यूएशन में एकदम सस्ते प्राइस में मिल रहा है, इतने सारे रिटेल निवेशक इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार थोड़ा-सा स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। कंपनी का वैल्यूएशन सही लेवल में है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। ये टोटल वीडियो एडुकेशन एजुकेशन पर्पज़ में था, एक बार रिसर्च करके डिसीज़न लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।